वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडुटेरिया का बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो प्रैक्टिस सेट है उसका मॉडल सेट 4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये जो प्रदान हुआ था वो 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो ये कृष्णदास पाल को कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो कृष्णपाल दास हैं वो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो सबसे पहले जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो राज्य का विलय हुआ था वो राज्य था सतारा। और कब हुआ था सतारा का विलय? तो 1848 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि 4 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? तो ये जो बुक है वो कौन लिखे हैं? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं इस बुक को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये किस आंदोलन के पूर्व कहा था गांधी जी? तो ये कहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? बहुत ही फेमस आंदोलन है, इसलिए आपको याद रखना है। तो ये मणिपुर का था जिया तरंग आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो 1872 ईस्वी में किस लिए किया गया था साइंटिफिक सोसाइटी का गठन? तो ये मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए। तो कौन सा वो जिला था? तो वो जिला था आपका मुजफ्फरपुर जिला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है आपका, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 1927 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1927। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो आपको हुमायूं द्वारा जो भी लड़ा गया युद्ध है आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हुमायूं जो था वो देवरा का युद्ध लड़ा था जिसमें अफगानों को हराया था। ठीक है, उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा था कब? 1539 में, जिसमें शेर शाह हुमायूं को हरा दिया था। और नेक्स्ट आपका बिलग्राम या जिसे कन्नौज का भी युद्ध कहते हैं, उसमें शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हो गया था, जिसके बाद शेर शाह जो था वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था। और नेक्स्ट जो युद्ध था वो सरहिंद का था, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था, पुनः अपना सत्ता प्राप्त कर लिया था, क्योंकि शेर शाह उसको पराजित करके उसको इंडिया से बाहर भेज दिया था। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था हुमायूं द्वारा? तो ये सरहिंद का युद्ध, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कब लड़ा गया था? तो 1555 ईस्वी में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1555 में सरहिंद का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यानी कि एक बेहतर वाटर मैनेजमेंट का प्रूफ मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। तो धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो ये विंसेंट स्मिथ कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो आंसर याद रखिएगा समुद्रगुप्त। किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट है आपका
13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन गलत बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। संघ की जो सदस्यता थी वो राजा का सेवक, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, इन लोग को नहीं एंट्री मिलता था बौद्ध धर्म के संघ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो था वो अंतिम बैठक हो गया था। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो आपको पता है कि लोकसभा में कुछ सीट एससी के लिए और कुछ सीट एसटी के लिए। तो यहाँ पे 84 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है रिजर्व, और 47 जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा 84 जो है वो एससी के लिए है और 47 सीट जो है वो एसटी के लिए, सॉरी यहाँ पे एसटी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, रिजर्व सीट आपका 8 4 12 1 13, 131 सीट आपका रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वो 65 वर्ष है। पहले 60 वर्ष था लेकिन अब 65 वर्ष कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पूछा है कि सिद्धांत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध, ये सिद्धांत पंचशील का नहीं था, ठीक है। पंचशील समझौता क्या है, तो चीन और भारत के बीच किया गया एक समझौता है जिसमें आपस में आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरीके का पंचशील 5 एक समझौता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो जब संविधान सभा बना था तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, तो वे थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा का अध्यक्ष अगर पूछे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला था कि आप क्वेश्चन बस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संसद सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। यानी कि जो संसद के मेंबर हैं उनका अयोग्यता का जो प्रश्न है कि ये अयोग्य है या नहीं है वो कौन बताता है, तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है परामर्श लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग से, उसके बाद वो बताते हैं कि ये अयोग्य है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया, तो ओस्लो में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम वाला लाइन है वो कहाँ से नहीं गुजरता, तो वो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। तो महाराष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। आप याद रख लीजिएगा, पहला है उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जो म्यांमार से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है अपना अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किससे संबंधित है? तो ये अलकनंदा से संबंधित है। तो अलकनंदा की सहायक नदी जो है वो मंदाकिनी नदी ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि नहीं है पूछा है। तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है? तो वह है भालकुंड जलप्रपात। बाकी जो कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट, ये सब नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और अगर पूछे कि भालकुंड जलप्रपात कौन से नदी पे है, तो ये बीना नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो पूछ रहा है कि भाखड़ नांगल जो परियोजना है वो कौन से राज्य से अपना कौन कौन सा जो राज्य है उससे जल प्राप्त करता है? तो ये है अपना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था? तो ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 1991 में ही एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है? वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम है। तो इसे आपको बताना है कि कौन सबसे पहले आया था, कौन उसके बाद आया था और कौन सबसे बाद में आया था। तो सबसे पहले जो बना था वो बना था क्रिसिल। तो क्रिसिल कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो सबसे पहले हो जाएगा 3, ठीक है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो ये हट जाएगा। उसके बाद आपका बना था 1991 में ICRA, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3, 2, 1, सबसे पहले क्रिसिल, देन ICRA और देन सबसे लास्ट में केयर बना था। तो ये कब बना था ये भी आप लिख ही लीजिए। क्रिसिल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1987 में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1987 में सबसे पुराना है। उसके बाद ICRA का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1991 में। नेक्स्ट आपका CARE केयर, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इधर कुछ समिति का नाम दिया गया है और ये जो समिति है वो किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बगल में दिया गया है। तो इसमें से कोई एक सा पेयर है जो वो सही नहीं सुमेलित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से ये गोस्वामी समिति जो है वो औद्योगिक रुग्णता की समस्या से, जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से संबंधित है, मल्होत्रा समिति है आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि भारत में टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। पूछा है कौन सा टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि व्यापार और परिवहन संबंधित है, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सब संबंधित है, वानिकी और मत्स्य की, तो ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो केवल 3 जो होगा वो संबंधित नहीं है टर्सरी सेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो क्या जो है इसमें भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, तो वो है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। यानी कि कह रहा है जो फूड सिक्योरिटी है या फूड सिक्योरिटी का इसमें से कौन सा एम नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। ये एम में नहीं है कि हम लोग खाद्यान्नों का निर्यात करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये कौन जारी करता है? तो ये CSO जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी कि CTT प्रस्तुत किया गया था? तो ये 2013-14 के बजट में प्रस्तुत किया गया था CTT यानी कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13-14 के बजट में आया था। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई? तो ये 1985 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब स्टैटिक जीके है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो ये 1931 में प्रदर्शित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? तो वो है आलम आरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको सेंसस से नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग कितना जनसंख्या बिहार का। तो ये है आपका 13,07,25,310। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना है। कभी शांति के क्षेत्र में पूछ लेगा, कभी मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में पूछ लेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट भी आपको अच्छे से, इंडेक्स रिपोर्ट ये सब अच्छे से पढ़ना है। तो ये WEF के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एकता सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो एकता एक्वेरिन ये जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या था? तो थीम से भी क्वेश्चन रह सकता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम था वो था ग्रो फूड नॉट टोबैको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी कुमारी जो है वो कबड्डी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसा कि आपको पता है जो भारत था वो 18वां G20 का होस्ट मेजबानी किया था, लेकिन 19वां जो G20 होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो ब्राज़ील में होने वाला है। तो आपको याद रखना है क्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में कौन बाजी मारी है? तो वो है आर्यना सबलेंका, सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो योजना से भी एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो ये उड़ीसा राज्य का है योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। नेक्स्ट आपका कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो मिस्र बना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मिस्र। मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य के रूप में घोषित हो गया है। नेक्स्ट आपका NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? यानी कि NVS जो 01 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था GSLV F12 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका GSLV F12। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइंस शुरू हो गया है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं Na2B4O7 × 10
वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। Na2B4O7 इंटू 10H2O, तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। यानी कि किसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा वो होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। सबसे कम यहाँ पे अल्फ़ा का होगा, क्योंकि अल्फ़ा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आपको डिसाइड करना है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन का कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का है, फिर उससे कम प्रोटॉन, देन उससे कम न्यूट्रॉन और उसके बाद अल्फ़ा कण। यही अगर मास यानी कि द्रव्यमान के बारे में सजाने के लिए बोलता है कि किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, तो जस्ट उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है और उसके बाद प्रोटॉन उससे भारी है, फिर प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन भारी और सबसे भारी अल्फ़ा कण है, ठीक है। तो ये आपका वेग है, वेग के अकॉर्डिंग सजाना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी किस में पाया जाता है, तो ये लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो ये 20 से 120 दिन तक के लिए होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे घंटा लिखा है तो इसलिए घंटा में नहीं दिन में होता है, 20 से 120 दिन। नेक्स्ट आपका कि ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं, तो ये पास्कल के प्रिंसिपल पे, पास्कल सिद्धांत के अनुसार वर्क करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, तो वैसी राशि है जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं, उसे ही हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और संवेग, वेग, कोणीय संवेग, ये सब क्या है, ये सदिश राशि। तो आपको सदिश और अदिश में ये ध्यान रखना है कि कौन सा सदिश राशि और कौन सा अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये परिक्रमण के कारण लगाती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ध्यान रखना है, परिक्रमण और परिभ्रमण, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। परिक्रमण के कारण ही है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं, ठीक है, नॉट परिभ्रमण, उसे हम लोग परिक्रमण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन जो कि है मैच द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे एक तरफ साइंटिस्ट का नाम है और एक तरफ उनके आविष्कार दिए हुए हैं, तो आपको मिलाना है। तो जी मार्कोनी जो है वो क्या चीज़ का आविष्कार किए थे, तो मार्कोनी साहब रेडियो का आविष्कार किए थे। J.L. बेयर्ड किसका आविष्कार किए थे, तो ये टेलीविज़न का आविष्कार किए थे। ग्राहम बेल टेलीफोन का और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का। तो एकदम बिल्कुल सही मैच है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन की हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या है, सदैव हवा में ऊपर उठता है। हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। यानी पूछा है कि हाइड्रोजन गैस भला जो गुब्बारा होता है, बलून होता है, वो क्यों ऊपर उठ जाता है, तो तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार जो होगा वो विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, यानी कि कह रहा है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका आभासी बने और सीधा बने, तो जब हम लोग वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य में रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, फोकस एवं ध्रुव, ठीक है, केंद्र नहीं फोकस, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका कि परिपथ में धारा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में है, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और ये पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल का कैसे जोड़ते हैं हम लोग, 1/2 हुआ प्लस में ये जो 1/4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, एक सेकेंड, तो 4 हो जाएगा, तो 2 अब प्लस में 1, 3/4, तो ये हो गया आपका 1/r का वैल्यू, 1/r,
1/r है आपका 3/4, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/r आपका निकला 3/4, तो सिर्फ r का वैल्यू क्या निकलेगा 4/3। तो v पता है आपको, r पता है, तो i नहीं निकाल लीजिएगा, i इज इक्वल टू क्या होता है v/r। सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 एम्पियर आएगा करंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो ध्यान रखना है, पूछा है नहीं है तो नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, डाइऑक्साइड भी बनता है और काली के रूप में कार्बन भी निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपका धातु के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है, यानी कि इनामेल है जो किस चीज़ का बना होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो यहाँ पे है सभी धातु तन्य है, सभी अधातु तन्य है, सभी धातुएं तन्य होती है, कुछ धातु तन्य है, तो यहाँ पे होता है कि सामान्यतः जो है वो धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, सभी नहीं हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा एक्सेप्शन है जिसमें धातु होता है लेकिन तन्य नहीं होता है, जैसे कि सोडियम हो गया, पारा हो गया, तन्य क्या हो गया, जिसे तन्यता मतलब क्या हो गया, तन्य डक्टाइल मतलब क्या हो गया, जिसे आप खींचकर तार बना सकते हैं, तो सोडियम पारा इन लोग का खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी वो मेटल के कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामान्यतः यानी कि जनरली। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन बायो का, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्जीव पूछा है, तो ये वैक्यूल यानी कि रिक्तिका जो है वो निर्जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा, तो नाभिक सेंटर को जो है वो साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी सेंटर नहीं, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो गया। नेक्स्ट आपका कि धमनी यानी कि जिसे हम लोग आर्टरी कहते हैं और सीरा यानी कि वेन में रक्त का पीएच होता है, तो कह रहा है कि आर्टरी में क्या होता है और वेन में क्या होता है पीएच वैल्यू रक्त का, तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टरी जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है और वेन में अशुद्ध रक्त जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो वेन होगा उसमें पीएच जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सीरा में अधिक होगा और आर्टरी में कम होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होता है आर्टरी। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, यानी कि रियल फिश इसमें से कौन है, तो वो है सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा। बाकी जो ऑप्शन है स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, ये सब मछली नहीं है, रियल फिश नहीं है, फॉल्स फिश है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जंपिंग जीन के बारे में किसने बताया था, तो ये जो साइंटिस्ट हुए थे बारबरा मैकलिंटॉक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है ये बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, टोटल जो है जीके जीएस मिला के जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसएससी में वो 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी 25 मैथ्स आपका रहता है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, तो यहाँ पे हम लोग बस जीके जीएस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद कौन सा तत्व उससे कम पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाने वाला एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं सांस में। नेक्स्ट है आपका कार्बन, तो ऑक्सीजन देन कार्बन देन हाइड्रोजन देन नाइट्रोजन और सबसे कम जो है वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और इसके बाद हो जाएगा फॉस्फोरस यानी कि पी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 71 नंबर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यानी कि वहाँ पे 1 बस दिख रहा है, ये 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कह रहा है इधर प्लांट हार्मोन के बारे में दिया है, इधर उससे होने वाला जो
कारक है, यानी कि कारक नहीं कार्य आप बोल लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि ऑक्सीजन जो है फल पकाने वाला, तो पहला ही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सीजन फल नहीं पकाता है, एथिलीन यानी कि इथाइलिन जो है वो फल पकाने का काम करता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन वो बिल्कुल सही मैच्ड है, तो आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर का क्वेश्चन कि रासायनिक परिवर्तन जिसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं में शामिल है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, तो उसमें होता है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि अब्सोर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति, ठीक है, ये शामिल है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। 73 है ये। जंग एक मिश्रण है, यानी कि रस जो है वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का, तो ये होता है Fe2O3 और FeOH का होल 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, स्मॉग किसका उदाहरण है। तो स्मॉग किसका उदाहरण है, तो हवा में बिखरा धुआं और पानी ही स्मॉग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 75 के बाद आपका मैथ और रीजनिंग शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे 75 मार्क कर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो चालक होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो होगा समुद्री जल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं समुद्री जल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 76 नंबर क्वेश्चन से आपका मैथ शुरू हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो 75 नंबर क्वेश्चन पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रैक्टिस सेट तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।